गुड मॉर्निंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस यूनिट में आज आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। आईयूपीएसी सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम हम किस तरह से दें उसके ऊपर आ जाएंगे। आईयूपीएसी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। नेम कंफर्म करने से पहले हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप से मीनिंग है पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स आप जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एक्सेट्रा। ये सारे ही हमारे एग्जांपल्स हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। नॉमेनक्लेचर के लिए ये जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हमें कंफर्म रखना है कि प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सबसे ऊपर आता है और कौन सबसे नीचे आता है। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप का नेम। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा एंड सफिक्स क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और सफिक्स होता है ओइक एसिड। फिर देन सेकंड फंक्शनल ग्रुप पे चलें। प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H और प्रीफिक्स है इसका सल्फो और सफिक्स है सल्फोनिक एसिड, ये इसका सफिक्स। फिर आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर है COOR, एस्टर। एस्टर इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, कार्बोनिल और सफिक्स आता है ओइट। फिर नेक्स्ट नंबर 4 CN। CN ये हमारा साइनो ग्रुप है और इसके लिए प्रीफिक्स साइनो होता है, सफिक्स नाइट्राइल, नाइट्राइल इज अ सफिक्स। फिर नेक्स्ट नंबर 5 CHO। CHO एल्डिहाइड है एंड एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स होता है फॉर्मिल एंड सफिक्स होता है अल, AL। फिर नेक्स्ट नंबर 6 CO, कीटोन एंड कीटोन के लिए प्रीफिक्स है ऑक्सो और कीटो। हम इसे ऑक्सो भी पढ़ सकते हैं और कीटो भी पढ़ सकते हैं। सफिक्स होता है इसका ओन, ONE, ओन। फिर द नेक्स्ट नंबर 7। नंबर 7 NH2। NH2 means amine, prefix amino, suffix amine। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर 8 OH, अल्कोहल एंड अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स होता है ओल, OL, ओल। फिर नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसका सफिक्स होता है ईन, ENE, ईन। फिर होता है ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स होता है YNE। फिर द नेक्स्ट नंबर 11 में चलें।
नंबर 11 OR, ईथर, इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, सफिक्स इसका कुछ नहीं। ट्रिपल बॉन्ड के बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे सभी के प्रीफिक्सेस होते हैं, पर सफिक्स किसी का भी नहीं होगा। फिर द नेक्स्ट नंबर 12 एंड डबल बॉन्ड एन, एजो फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स इसका भी एजो, सफिक्स कुछ नहीं है। फिर आते हैं 13 पर NO2, नाइट्रो, प्रीफिक्स नाइट्रो, सफिक्स कुछ भी नहीं। एंड नंबर 14 हेलो, प्रीफिक्स हेलो बट सफिक्स कुछ नहीं। एंड X से मीनिंग है Cl, Br एंड I। Cl होगा तो आप पढ़ेंगे उसे क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आयोडो। तो इस तरह से ये हमारे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट है। इस प्रायोरिटी लिस्ट का यूज नोमेनक्लेचर में कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल। तो इन दो फंक्शनल ग्रुप में किसी एक को हमें बॉस मानना होगा और एक को असिस्टेंट। तो जो टॉप पे होगा वो हमारा बॉस होगा और जो बॉटम में आएगा या नीचे आएगा उसे हम बोलेंगे असिस्टेंट। मतलब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा एंड अल्कोहल को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप। तो वहां पर ये फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट हमारे काम आएगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट हम अच्छे से तैयार रखेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बाद आते हैं होमोलोगस सीरीज पे, फिर नोमेनक्लेचर पे आ जाएंगे। तो होमोलोगस सीरीज ये भी आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं होमोलोगस सीरीज की और एग्जाम्पल भी ले लें। होमोलोगस सीरीज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सीरीज है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है एंड CH2 का डिफरेंस होता है सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में, या फिर 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। कंपाउंड्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होमोलोगस सीरीज की। कोई एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हमने ली है अल्कोहल सीरीज। अल्कोहल सीरीज का फर्स्ट मेंबर CH3OH, सेकंड मेंबर C2H5OH, थर्ड मेंबर C3H7OH, फोर्थ मेंबर C4H9OH। सारे ही कंपाउंड के हम IUPAC नेम ले लें। फर्स्ट कंपाउंड मीथेनॉल है, क्योंकि वन कार्बन है सो मेथ वर्ड रूट होगा, सिंगल बॉन्ड है सो एन सफिक्स आएगा, OH के लिए ओल लेते हैं। सिमिलरली ऐसा ही सेकंड कंपाउंड के लिए एथ इथेनॉल, प्रोपेन, प्रोपेनॉल एंड थर्ड वन इज ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल। एक्चुअली ये सारे ही IUPAC नेम्स में एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ हमने नेम बनाया है वर्ड रूट से। वर्ड रूट के बाद हमने लाया है प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद हमने लाया है सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह से तीन पार्ट हैं इसमें। वर्ड रूट जैसे कि आपको पता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये वर्ड रूट होते हैं। प्राइमरी सफिक्स ये हमारा एन, इन, आइन पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि कार्बन टू कार्बन कैसी बॉन्डिंग है। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होगी तो एन, डबल होगी तो इन, ट्रिपल होगी तो आइन। इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने एन लिया है। एंड सेकेंडरी सफिक्स से मीनिंग है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल है और उसका सफिक्स होता है ओल। तो ये थ्री हमारे पास पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के नेम के लिए, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स।
ये जो ओल है, इस ओल में ओ आ रहा है, तो इसको जब हम इससे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से ई को हटा देंगे और उसके बाद ये ओल को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जो स्पेलिंग आएगी हमारे वर्ड की METHAN फिर देन OL, इस तरह से इसका ये नेम बनेगा। सिमिलरली ऐसा ही एथ इथेन, ए लाएंगे, ई हटा देंगे और ओल जोड़ देंगे। फिर वैसे ही प्रॉप के साथ होगा, ई हटेगा, ओल जोड़ेंगे, ब्यूट के साथ होगा, ई अलग होगा, ओल जुड़ेगा। तो इस टाइप से ये हमारा होमोलोगस सीरीज है। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर पर, और नोमेनक्लेचर में भी हम वो कंपाउंड्स ले रहे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। Nomenclature of organic compounds, first category without functional group, मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर जो सेकंड कैटेगरी होगी विद फंक्शनल ग्रुप वाली होगी, उसको हम बाद में लेंगे। पहले विदाउट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं। ये अलग अलग एग्जांपल्स हमें अलग अलग रूल को शो करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम देना है। तो सबसे पहला काम हमारा है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी। जैसे हम स्ट्रेट चेन देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, पर कोई और चेन देखें जिसमें 5 से ज्यादा भी कार्बन आ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, और फिर नीचे जाएं तो ये 2 कार्बन है, C2H5। C2H5 का मतलब यदि हम इसको ऐसे ही लिखें 1 2 3 4 5, और C2H5 का मतलब ये 2 कार्बन्स। तो अब देखें लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो जाएगी। हम चाहें तो वैलेंसी पूरी करके देख लें, H3 H, ये H वैसे ही है, H2 ये H2 वैसे ही है, H3 वैसे ही, सभी में टेट्रा वैलेंसी है। यहाँ देखिए 1 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन्स लगेंगे, 1 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन्स लगेंगे। देखिए ये C2H5 है, यानी C2H5 वही है। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे? 6, 1 2 3 4 5 6। सो इसके लिए हमको वर्ड रूट लेना पड़ेगा हेक्स। 6 कार्बन, इसलिए वर्ड रूट हेक्स। कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग देखें, कौन सी बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए हमने एन लगा देना है, हेक्सेन। मतलब इस पूरे पार्ट का नेम हो गया हेक्सेन। पर इस पूरे पार्ट के अलावा एक ग्रुप और जुड़ा है इसमें, CH3, इसका नाम आप पहले से जानते हैं, मिथाइल। आपने अल्काइल ग्रुप पढ़ा हुआ है, मिथाइल। अब इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या है? पोजीशन से मतलब ये जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, इस लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम को हम नंबर दें। मान लीजिए हम यहाँ से नंबरिंग चालू कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4th प्लेस पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। और यदि हम यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, यानी 3rd प्लेस पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। इधर से 4th प्लेस पे, इधर से 3rd प्लेस पर। नियरेस्ट कौन सा है? 3rd वाला है। तो करेक्ट नंबरिंग हमारी यही होगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 4 5 6। सो 3rd प्लेस पे देखिए क्या है? मिथाइल। तो ये जो वर्ड रूट है उसके सामने हमें 3 मिथाइल ऐसा लिखना होगा। 3 मिथाइल हेक्सेन कंपाउंड का नेम। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है, फर्स्ट एग्जांपल में। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे, उसमें कुछ और नई रूल हमें समझ में आएंगे। एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वैलेंसी पूरी कर लें, सबकी टेट्रा वैलेंसी। इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम देना है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। कहीं से भी चले, 5 कार्बन एटम्स की ही लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, तो बेस्ट हमने स्ट्रेट चेन को ही सिलेक्ट किया है एज अ लॉन्गेस्ट चेन। और कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, सो वर्ड रूट ले लिया हमने पेंट। सिंगल बॉन्ड है, सो ए लगा दिया पेंटेन। नंबरिंग देना है हमको, इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट की तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे ये ग्रुप है मिथाइल।
थर्ड फोर्थ कार्बन पे ग्रुप है मिथाइल, और यदि हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट सेकंड पे मिथाइल, थर्ड फोर्थ पे मिथाइल। यानी हम कहीं से भी नंबरिंग करें, लेफ्ट टू राइट करें या फिर राइट टू लेफ्ट करें, सेकंड और फोर्थ प्लेस पे ही मिथाइल आ रहा है, सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। कहीं से भी नंबरिंग से मीनिंग 1 2 3 4 5 ये हमने नंबर दे दिए। अब हमें मालूम है कि सेकंड प्लेस पे मिथाइल है, फोर्थ पे भी मिथाइल है, दोनों ही ग्रुप सेम है, तो दोनों की पोजीशन को हम एक साथ लिख देंगे। इट मींस 2,4, फिर हाइफन लगाएंगे। नंबर्स के बीच में कॉमा लगाना है, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन लगाना है। और ये ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। और कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं। 2 मींस डाई, तो हमको यहाँ पे डी कैपिटल देना होगा, डाई, और आगे हमने मिथाइल दे देना है। सो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का नेम बनेगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे हमें कोई और नया रूल मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन एटम्स है, और यहाँ हमने C2H5 लिया, और यहाँ हमारा CH3 है, वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, H2 H2 H H2 H3। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका नेम देना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, स्ट्रेट चेन ही चेक करके देखें कितने कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन। कोई और चेन देखें कहीं 8 से ज्यादा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 2 कार्बन है, 7 8, तो ये भी 8 कार्बन की है, ये भी 8 कार्बन की, और ये भी 8 कार्बन की, तो इन दोनों में किसका सिलेक्शन करें? स्ट्रेट चेन में देखें कितनी साइड चेन है, 1 एंड 1 2 साइड चेन्स हैं। और यदि मान लीजिए हमने ये चेन सिलेक्ट की होती, ये वाली बेंट वाली, तो इसमें देखें कितनी साइड चेन है, 1, और ये वाली एक और आ जाती 2। कहने का मतलब दोनों ही स्ट्रेट चेन में दो साइड चेन्स हैं, तो हम कोई भी चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ लॉन्गेस्ट। तो बेस्ट हमने स्ट्रेट को ही सिलेक्ट कर लिया एज अ लॉन्गेस्ट। अब 8 कार्बन्स हैं, तो हमने पहले वर्ड रूट ले लिया, ऑक्ट। कार्बन टू कार्बन सिंगल है, इसलिए हमने एन लगा लिया, ऑक्टेन। अब यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है। पहले तो हम नंबरिंग कर लें, पहले लेफ्ट टू राइट करके देखते हैं, फिर राइट टू लेफ्ट करके देखते हैं। लेफ्ट टू राइट यदि हमने नंबरिंग की तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे ही एल्काइल ग्रुप आ रहा है, मिथाइल ग्रुप। और यदि हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे एल्काइल ग्रुप आ रहा है, एथाइल। तो मिनिमम नंबरिंग कहां पर हमें एल्काइल ग्रुप मिल रहा है, पहले हमें ये देखना है। इधर से सेकंड प्लेस पे एल्काइल है और इधर से थर्ड प्लेस पे एल्काइल है। एल्काइल कौन सा है इससे कोई मतलब नहीं है, एल्काइल होना चाहिए, चाहे वो मिथाइल हो या इथाइल हो। और उसकी मिनिमम पोजीशन किस एंड से आ रही है, तो इस एंड से आ रही है, लेफ्ट टू राइट। तो करेक्ट नंबरिंग हमारी यही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें सेकंड प्लेस पे मिथाइल एंड सिक्स प्लेस पे एथाइल है। अब ये जो हमारे दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनको हमें यहाँ वर्ड रूट से पहले लिखना है, तो उसे हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब ये मिथाइल है और ये इथाइल है, एम है और ये ई है, तो ई को हमें पहले लिखना है। और ई की पोजीशन है 6, तो उसकी पोजीशन भी साथ में लेंगे। सो ई 6 इथाइल, फिर उसके बाद 2 मिथाइल, ऑक्टेन, नेम ऑफ द कंपाउंड। इस तरह से कंपाउंड का नेम बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चले। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। फोर्थ एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास 9 कार्बन एटम्स हैं, और 9 कार्बन एटम्स में यहां CH3 लगा है और यहां C2H5 लगा है। वैलेंसी पूरी कर दें, H3 H2 H H2 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 H H2 H3। सबसे पहले देखें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, स्ट्रेट चेन।
9 कार्बन। कोई और दूसरी चेन देखें जो 9 से ज्यादा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है। इस 9 वाली चेन में देखें 1 एंड 1 2 साइड चेन्स हैं, और स्ट्रेट में भी हमारी 2 साइड चेन्स हैं। तो बेस्ट हमने स्ट्रेट चेन को ही सिलेक्ट कर लेना है एज अ लॉन्गेस्ट। अब इस लॉन्गेस्ट चेन की करेक्ट नंबरिंग की बात है। अच्छा, 9 कार्बन एटम है, वर्ड रूट नॉन, सिंगल बॉन्ड ए नॉन ए। अब चेन को हमें नंबर करना है। लेफ्ट टू राइट देखें 1 2 3, थर्ड प्लेस पे अल्काइल ग्रुप। राइट टू लेफ्ट देखें 1 2 3, थर्ड प्लेस पे अल्काइल ग्रुप। यानी कहीं से भी चले थर्ड प्लेस पे अल्काइल ग्रुप आ रहा है। क्या अल्काइल ग्रुप सेम है? ये मिथाइल है, ये इथाइल है? नहीं, डिफरेंट है। तब हमने क्या करना है, कौन सी करेक्ट नंबरिंग होगी? हमें उस एंड से नंबरिंग करना होगा जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला वो ग्रुप लोएस्ट प्लेस पर है। एम और ई, इसमें ई अल्फाबेटिकल में पहले आता है और वो इस एंड से लोएस्ट है, तो करेक्ट नंबरिंग ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और थर्ड प्लेस पे हमने क्या लेना है, इथाइल। ई पहले लेंगे, सो 3 इथाइल, फिर देन 7 मिथाइल नोनेन कंपाउंड का नेम। इस तरह से बने। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें कोई नया रूल मिलेगा। सर मान लीजिए हमारे पास 7 कार्बन एटम्स और ये हमने इस तरह से लिया, वैलेंसी पूरी कर लें। और यहाँ भी हम ले लें H3 H2 H3। और ज़्यादा अच्छा है कि हम यहाँ भी 2 C लगा दें, CS3। अब इस कंपाउंड का हमें नेम देना है। अब हम नेम कहाँ से दें? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रेट चेन है यही हमारी लॉन्गेस्ट है, यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम की है, सो वर्ड रूट हमने हेप्ट ले लिया। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया हेप्टेन। अब हमें नंबरिंग करना है, लेफ्ट टू राइट देखें तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे 2 एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, थर्ड पे भी आ रहा है। इधर से हम देखें फर्स्ट सेकंड पे ही 2 एल्काइल ग्रुप है जैसे यहाँ है, और फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे एल्काइल ग्रुप आ रहा है। तो सेकंड प्लेस पर सेम एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं, बट एक एल्काइल ग्रुप थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक काम हमने इसमें करना है, लोकेंट सेट रूल लगाना है इसमें। लोकेंट सेट रूल का मतलब है कि आप दोनों साइड से नंबरिंग करके 2 अलग अलग सेट बनाएं। जैसे मान लीजिए लेफ्ट टू राइट हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें हमने सेकंड प्लेस पे 2 मिथाइल दे दिया तो 2 2 कर दिया। फिर देन थर्ड प्लेस पे मिथाइल है सो 3, 6 प्लेस पे मिथाइल है तो 6 6, एक सेट ये बना है। और एक बार हम इधर से नंबरिंग करते हैं, राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7, और इसके लिए हमने सेट बनाया। सेकंड प्लेस पे 2 मिथाइल, फिर देन फिफ्थ प्लेस पे मिथाइल, फिर देन 6 प्लेस पर 2 मिथाइल। सो इस तरह से 2 अलग अलग सेट हमारे बन गए। अब जो 2 अलग अलग सेट हमारे फॉर्म हुए हैं, तैयार हुए हैं, इनको हमें कंपेयर करना है। 2 2 सेम, फिर देन 2 2 सेम, फिर देन 3 एंड 5 डिफरेंट। 3 और 5 में लोअर नंबर कौन सा है? 3 वाला सेट कौन सा है? ये सेट कैसे बना? जब हमने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट की, तो जो लेफ्ट टू राइट की गई नंबरिंग है वो हमारी करेक्ट है, और जब लेफ्ट टू राइट की गई नंबरिंग हमारी करेक्ट है तो इसी बेसिस पे हम यहाँ पे इसका नेम दे देंगे। मतलब इस बेसिस पे चले तो सेकंड प्लेस पर 2 मिथाइल ग्रुप है, इट मींस 2 2, फिर देन थर्ड प्लेस पे मिथाइल है 3, 6 प्लेस पे भी मिथाइल है 6 6, क्योंकि 2 मिथाइल है
टोटल कितने मिथाइल है? 1 2 3 4 5, 5 मिथाइल है। 5 की पोजीशंस दे दी हमने। पेंटा 5 है इसलिए हम देंगे पेंटा। और मिथाइल पेंटा मिथाइल, और बेसिकली कंपाउंड क्या है? हेप्टेन। तो पेंटा मिथाइल हेप्टेन कंपाउंड का नेम। मतलब ये नेम में यहाँ स्पेस कम था इसलिए हमने नेम यहाँ लिखा 2,2,3,6,6 पेंटा मिथाइल हेप्टेन। इस तरह से कंपाउंड का नेम। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। अब थोड़ा से कॉम्प्लेक्स्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। मान लीजिए कि हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से 10 कार्बन है, 5 6 7 8 9 10 कार्बन टू कार्बन सिंगल 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी लिया है हमने 3 4 कार्बन, ये ले लिया, और यहाँ 2 कार्बन है हमारे, लाइक दिस, और वैलेंसी पूरी कर लें। ये हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका हमें नेम लेना है। फर्स्ट फ्रॉम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन एटम्स है हमारे लॉन्गेस्ट चेन। कोई और चेन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 कार्बन एटम्स हैं, ये भी 10 कार्बन एटम्स है, और स्ट्रेट चेन में भी 10 कार्बन एटम्स है। बट स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ साइड चेन्स देखें कितनी है। यदि हमने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट की तो एक साइड चेन ये है और एक साइड चेन ये है जो यहां से कनेक्ट हो रही है पूरी, ये मतलब 2 साइड चेन है। और यदि हमने दूसरी चेन सिलेक्ट की तो इसमें देखें कितनी साइड चेन है। मान लीजिए कि हम ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 कार्बन एटम्स हैं। साइड चेन्स देखिए 1 2 3, यहां से पूरी कनेक्ट है, 3 साइड चेन्स हैं। स्ट्रेट में 2 ही साइड चेन है और इसमें 3 साइड चेन है, तो हमें इसे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा एज अ लॉन्गेस्ट। तो टोटल कार्बन एटम 10 है, सो हमने पहले लिख दिया है डेक। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सो एन लगा देंगे, डेकेन। नंबरिंग हमें करना है, इस एंड से चलना है तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे पहली साइड चेन आ गई, और इस एंड से चलना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे ही हमारी पहली साइड चेन आ रही है। तो 6th एंड 3rd में नियरेस्ट ये है, तो हमारी नंबरिंग यही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पे 2 मिथाइल है, सो हमने इसको ले लिया 3,3 डाई मिथाइल। थर्ड प्लेस पे मिथाइल, थर्ड प्लेस पे मिथाइल, दोनों की पोजीशन 3 है, मिथाइल सेम है, एक ही ग्रुप है, वो 2 बार है, सो डाई मिथाइल डेकेन। एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है 5th प्लेस पर, ये पूरा ग्रुप, इसका नेम हमें देना है। अब ये ग्रुप हमारा कॉम्प्लेक्स्ड हो गया है, इसका नेम हम किस तरह से दें? इसकी पोजीशन है 5th हाइफन, और अब ये जो हमारे पास ग्रुप है इसका नाम हम पैरेंथेसिस में देंगे, क्योंकि जो ग्रुप है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स्ड हो गया। अब इसका नेम देना है, तो जहां से ये ग्रुप कनेक्ट है पेरेंट चेन में या लॉन्गेस्ट चेन में, वहां से हम नंबरिंग करेंगे और वहां से हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी तो यहां से कनेक्ट है तो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, तो बेस्ट हमने स्ट्रेट ही सिलेक्ट कर लेना है। 1 2 3 4 कार्बन की है स्ट्रेट चेन, एंड जो 4 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन है उसको हम बोलते हैं ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप के फॉर्म में, और 4 कार्बन एटम वाला ग्रुप होता है ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूटाइल।
तो हमने यहां दे दिया है ब्यूटाइल। बट इस ब्यूटाइल में फर्स्ट सेकंड, अब इसकी नंबरिंग यहीं से होगी, जहां से ये पेरेंट चेन से कनेक्ट है तो इसकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। सेकंड प्लेस पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2CH3। CH2CH3 ग्रुप को हम बोलते हैं इथाइल। इसका मतलब सेकंड प्लेस पे क्या है, इथाइल। तो 2 इथाइल को हमें ब्यूटाइल के सामने लिखना होगा, इट मींस 2 इथाइल ब्यूटाइल। सो फाइनली इसका नेम 5, फिफ्थ प्लेस पे तो ये पूरा ग्रुप जुड़ा है, ग्रुप कॉम्प्लेक्स है, तो उसको लिखेंगे 2 इथाइल ब्यूटाइल, फिर 3,3 डाइमेथाइल डेकेन। अब डाइमेथाइल ये इसके बाद में आया है, इसीलिए हम उसको स्मॉल लेटर में दे देंगे डाइमेथाइल, और ये E ये कैपिटल लेटर में है। सो फाइनली इसका नेम 5 2 इथाइल ब्यूटाइल 3,3 डाइमेथाइल डेकेन, ये इस कंपाउंड का नेम। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं इसी तरह से। नंबर 7 एंड 7th में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन एटम्स हैं, एंड 4th प्लेस whole twice, and 5th place इस टाइप से ग्रुप कनेक्ट है। एक और कार्बन बढ़ा देते हैं इसमें, ये ले लिया। वैलेंसी पूरी कर लें, H3 H2 H2 H H H2 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 H3। इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रेट चेन ही हमारी लॉन्गेस्ट है। 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन टर्म है। सो वर्ड रूट डेक हो गया, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन हो गया, टेकेन। नंबरिंग करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस पे पहली साइड चेन आ रही है, और इधर से चले तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे पहली साइड चेन आ रही है। तो 4 और 6 इसमें लोएस्ट नंबर 4 है, तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 4th प्लेस पे ये ग्रुप कनेक्ट है, 5th प्लेस पे ये ग्रुप कनेक्ट है। 4th प्लेस पे जो ग्रुप कनेक्ट है, इसको यदि आपको ने अच्छे से देखा होगा, CH3 हम इसको ऐसा लिखते हैं, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो ग्रुप, और टोटल इस ग्रुप में 3 कार्बन है।